आखिरकार 19 अप्रैल को शुरू हुआ लोकसभा चुनाव का आखिरी मतदान ठीक 43 दिन बाद यानी कि 1 जून को समाप्त हो रहा है। तो चुनाव के बाद देश भर की निगाहें एग्जिट पोल पर टिकी हुई हैं। 4 जून को चुनावों के नतीजे भी आ जाएंगे, लेकिन ये एग्जिट पोल ही होते हैं जो कि उम्मीदवारों को उम्मीद या निराशा में डाल देते हैं। लेकिन ये देखना बहुत दिलचस्प होता है कि तमाम एग्जिट पोल किस पार्टी को कितना नंबर दे रहे हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनाव यानी कि 2014 और 2019 के बारे में अगर बात की जाए तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा ने बड़े अंतर से चुनाव जीते थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में 7 अप्रैल से 12 मई तक चले थे और रिजल्ट जो है नतीजे 16 मई को सामने आए थे। और वही 2019 के चुनाव में 11 अप्रैल से 19 मई तक चुनाव प्रक्रिया चली और नतीजे 23 मई को आ गए। 2014 में 8 एग्जिट पोल में यह अनुमान लगाया गया था कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को 283 सीटें और कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए को 105 सीटें मिलेंगी। उस साल मोदी सरकार की लहर ऐसी थी कि सबका अनुमान गलत साबित हुआ और बीजेपी एनडीए को 336 सीटें मिली और कांग्रेस यूपीए मात्र 60 सीटों पर सिमट गई थी। इसमें अकेले भाजपा को ही 282 सीटें मिल गई थी और कांग्रेस को महज 44 सीटें मिली थी। और फिर इसके बाद 2019 के आम चुनावों की बात की जाए तो औसतन 13 एग्जिट पोल ने एनडीए की सीटों की संख्या 306 और यूपीए की 120 बताई थी। इसमें भी एनडीए के प्रदर्शन को कम आंका गया था, लेकिन कुल सीटें 353 थी। वही यूपीए को 93 सीटें मिली थी। इसमें भी भाजपा की 303 और कांग्रेस की 52 सीटें थी। लोकसभा चुनाव 2009 की अगर हम बात करें, थोड़ा और पीछे चलें, तो यहाँ यूपीए सत्ता में वापस आई थी और इस समय औसतन 4 एग्जिट पोल ने जीतने वाली पार्टी कांग्रेस की सीटों की संख्या को कम करके आंका था। एग्जिट पोल ने यूपीए को 195 और एनडीए को 185 सीटें दी थी। लेकिन इस चुनाव में यूपीए ने 262 सीटें जीती थी और एनडीए ने 158 सीटें जीती थी। अब इनमें से भी कांग्रेस ने अकेले 206 सीटें अपने नाम की थी, जबकि बीजेपी ने 116 सीटों पर कब्जा जमाया था। चुनाव के परिणाम घोषित होने से पहले ही अब जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके तरफ से भी बयान आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्विटर पर एक पोस्ट किया और उन्होंने सपा के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और प्रत्याशियों को सचेत रहने की अपील की है और उन्होंने एग्जिट पोल पर भी निशाना साधा और कहा कि एग्जिट पोल के आंकड़े झूठ हैं और इनके बहकावे में नहीं आना है। अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में यह भी लिखा कि मैं आज आपसे एक बेहद जरूरी अपील कर रहा हूं। आप सब कल वोटिंग के दौरान भी और वोटिंग के बाद एक दिन में भी मतगणना खत्म होने और जीत का सर्टिफिकेट मिलने तक पूरी तरीके से सजग, सतर्क, सचेत और सावधान रहिएगा और किसी भी प्रकार के भाजपाई बहकावे में ना आइएगा। वहीं राहुल गांधी ने भी इस तरीके की अपील की थी और कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा सजग रहिए और इंडिया गठबंधन सरकार बना रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी इंडिया गठबंधन से ये सवाल पूछ रही है कि एग्जिट पोल से आप भाग क्यों रहे हैं, इसका सामना क्यों नहीं कर रहे। अब देखना है कि आज शाम जो एग्जिट पोल सामने आने वाला है उस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष किस तरीके की प्रतिक्रिया देता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।